दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक एसएसपी साहब होते हैं, इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो कानून के रक्षक होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के जाते ही हैं और साथ में कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर जाते हैं। लेकिन जब लोग सच्चाई सुनने के बाद लोगों के पर नीचे ज़मीन भी खिसक जाती है। आखिर क्या था इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो लोगों को मजबूर होना पड़ा या सोचने के लिए कि आखिर जो कानून के रक्षक ऐसे भक्षक कैसे बन सकते हैं। अब इन सब की गहराई से तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप क्राइम स्टोरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना पूरा जालौन जिला पड़ता है जो नया है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना अब कुड़ैद थाना पड़ता है। उसी थाने के रहने वाले जो साहब होते हैं अरुण कुमार राय, जिनकी उम्र लगभग अब 50 साल के आसपास होता है। वहाँ से कुछ दूर पर उनको आवास मिला हुआ था जिसमें वो अकेले रहा करते थे। उनका जो पैतृक गांव होता है, अब वह गांव जो होता ठीक है इधर संत कबीर नगर ज़िले में होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है और माया देवी, उनका टोटल एक 20 वर्षीय बेटा भी होता है। अब वह गांव में रह करता तरीके से अपनी जिम्मेदारियों में उनका परिवार उलझा होता, लेकिन अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से अब अरुण कुमार राय मुस्तैद होते हैं। एसएचओ साहब की बहादुरी को देखकर लोग वहाँ सलाम भी किया करते थे। लेकिन एक ऐसा दिन आता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता। अब जैसे 5 दिसंबर साल 2025 का ही अब वही इधर दोपहर का आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अब थाने में एक यूपी पुलिस सिपाही होती है। अब मीनाक्षी शर्मा थाने में पहुँचती है, क्योंकि मीनाक्षी शर्मा को लोग पहले से जानते थे। और जैसे देखते हैं तो वहाँ के हेड जो मुहर्रिर होते हैं मौके पर प्रेम नारायण, उन्हीं के सामने आकर खड़ी हो जाती करने लग जाती है कि नारायण जी अपने ही आवास में एसएचओ साहब अरुण कुमार राय ने खुद गोली मारकर हत्या कर ली है। यह बात की जानकारी देने के बाद वहाँ पर खड़े हेड मुहर्रिर प्रेम नारायण शर्मा उसी समय हैरान और परेशान हो जाते हैं, और तुरंत का तुरंत जो होते हैं मीनाक्षी शर्मा वह बाहर जाती है, फिर दिखाई नहीं देती है। प्रेम नारायण शर्मा इसकी जानकारी बड़े अधिकारी और वहाँ के हेड कोच को देते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं। ठीक आवास पर जब पहुँचते हैं अरुण कुमार शर्मा के देखते एक मच्छरदानी है, एक तख्त है, उसी तख्त के ऊपर जो होता पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में एसएचओ साहब अरुण कुमार अब राय पड़े होते हैं, और तुरंत का तुरंत जो होता है वहाँ पर खड़े जो लोग होते सहम सज जाते हैं, उसी वक्त अपने कब्जे में लेकर अब जल उरई की तरफ निकल जाते हैं और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर देखते उसी वक्त एसएचओ साहब अरुण कुमार राय को देखकर मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी सूचना बड़े अधिकारी दे देती है, और पुलिस बल में इसको जब सूचना पड़ता है तो वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। एसएचओ साहब अरुण कुमार इधर राय ने खुद सुसाइड कर लिया। इस तरह की जानकारी पाने के बाद वहाँ के एसपी साहब मिल जाते हैं। कई तरह के जो लोग होते हैं इसकी सूचना पाकर बड़े नेता भी शामिल हो जाते हैं, और इसकी सूचना कैसे तैसे चल कर होता है वहाँ के पुलिसकर्मी द्वारा पहुँच जाता संत कबीर नगर में ही रह रहे अब अरुण कुमार राय के परिवार वालों को। और जैसे माया इधर अब जाकर माया की जो अपनी सास होती है, यानी कि अरुण कुमार राय की अपनी जो माँ होती है प्रभाती, और उनके अपने जो बेटे होते हैं मौके पर अब अमृतांश वहीं पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही अब अस्पताल में देखते वहीं धाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। माया देवी पुलिस के सामने ही कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति होते हैं वह सुसाइड नहीं कर सकते, बल्कि उनकी बेहतरीन तरीके से जो हत्या होती है जो महिला सिपाही होती है साहब वह कोई और नहीं होती है, मीनाक्षी शर्मा होती है। बार बार हमारे पति को ब्लैकमेल की जा रही थी, बस करो उसी ने उनकी हत्या की है। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को भी कतई पछता नहीं है कि आखिर कोई कैसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ तौर तरीके से जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट इंतजार करती हो पाती तो पता चलता है कि हाँ सही में किसी भारी भरकम वार से ये सब बड़े बेरहम तरीके से अरुण कुमार रॉय के शरीर पर मारकर बाद में गोली दागकर हत्या की गई है, क्योंकि दाहिनी कनपट्टी पर लगी हुई थी लेकिन हाथ से चलाए जाने के निशान नहीं होते हैं। उसकी जो टीम होती है उसी वक्त साक्षी के ऊपर
अब माया देवी की तहरीर पर धारा 302 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इधर मीनाक्षी तलाशी करना पुलिस की टीम शुरू कर देती है, अपने हिसाब से तलाशी करती है। लेकिन सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब सर्विलांस की टीम की मदद भी लेती है। उन्हीं की मदद की वजह से पुलिस की टीम को पता चलता है कि आखिर दो होता है मीनाक्षी शर्मा के पास टोटल 4 के 4 मोबाइल होते हैं और इधर 4 सिम भी होते हैं, लेकिन जो सिम होते हैं वो अलग अलग नाम से होते हैं। और लेकिन पुलिस की जब CDR डिटेल निकालते पता चलता है मीनाक्षी के मोबाइल से जो होता है बराबर अरुण कुमार राय के मोबाइल पर कॉल किया गया होता है और यहाँ तक कि 5 दिसंबर को भी कॉल किया गया होता है और कई तरह के फ़ोटो भी होते हैं। पुलिस की शंका यकीन में बदल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है और तलाशी करना जब शुरू कर सर्विलांस की टीम से मदद के द्वारा पता चलता है 7 दिसंबर को ही अब शाम के टाइम पुलिस की टीम वहीं पहुँचती है और लेकर सीधा मीनाक्षी को अपने कब्जे में पहुंच जाती सीधा कुड़ैद थाने। और वहाँ जब पूछताछ करती है तो पहले कुछ नहीं बोलती, अपने आप को कहने लग जाती कि साहब हाँ हमारे अरुण कुमार के बीच प्रेम रिश्ते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते नहीं संबंध भी है, लेकिन इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है खाली सबूत जो पेश करती है तो बिना किसी हीरा वाली के मीनाक्षी अब शर्मा टूट जाती है। लेकिन अब जो कहानी जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनकर लोगों के पैरों की ज़मीन भी खिसक जाता कि आशीष साहब इस तरह कैसे कर सकते हैं, आखिर उनकी हत्या कैसे हो सकती। इन सब की गहराई सच्चाई जानने के लिए आप ज़रूर देखिए वीडियो को। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जो संत कबीर नगर ज़िला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक घनघाटा अब कस्बा भी लगता है, थाना पड़ता है। उसी के अंतर्गत जाना माना रजनौली अब गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले ब्रजेश कुमार राय होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब प्रभावती देवी। उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं, एक बड़ा बेटा होता है इधर अरविंद कुमार राय और छोटा बेटा होता है अरुण कुमार राय। अब अरविंद कुमार राय जो होता है मौके पर वह एक हार्डवेयर की दुकान खोल लेता है जिसकी वजह से अब अपने जीवन व्यस्त हो जाता है। ब्रजेश कुमार राय के पास टोटल 20 बीघा से ज़्यादा ज़मीन होती है और उसी ज़मीन में जो होता है उपजाऊ के तरीके से फल फूल उगाने के लिए पूरा परिवार भी लगा पड़ा होता है। लेकिन अरुण कुमार राय की एक अपनी अलग इच्छा होती है, अलग ही सपने होते हैं। कैसे न तैसे कर कितने भी जोते मेहनत कर हमें पुलिस अफसर बनना, ये सब सोच साझ कर अरुण कुमार जो राय होते हैं अब मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते ट्रेनिंग पर लग जाते हैं, भाग दौड़ में उनकी ज़िंदगी बीतती है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में तौर तरीके वाले काम किए हुए बड़ी जल्दी मेहनत भी रंग लाती है। 1998 में उनका जो चयन होता है अब बड़ी जल्दी उनके प्रयास के बाद यूपी पुलिस में हो जाता है और फिर मेहनत करते हैं। साल 2012 में दरोगा के पुलिस पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी संवारने में जब लगते हैं तो उनके जो पिता उनकी शादी जाकर माया देवी से करवा देते हैं। शादी के बाद अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताते हैं। 1 साल बाद अब इधर अरुण कुमार जो राय होते हैं अब एक बेटे के पिता भी बन जाते हैं और परिवार बढ़ने की वजह से परिवार खर्च होता है, जिसकी वजह से माया देवी यही कहती है कि हमें जो होता है कहीं और ज़मीन लेना चाहिए। सोच साझ कर अरुण कुमार जो राय होते फैसला लेते हैं और गोरखपुर के ही जो विकास कॉलोनी पड़ता है उसी कॉलोनी में जाकर LIG प्लेट खरीद लेते हैं। फिर वहाँ जो होता है इधर अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और साल 2023 में उनका जो प्रमोशन होता हुआ प्रमोशन जाकर सीधा दरोगा से इंस्पेक्टर में हो जाता है। उनकी पहली जो पोस्टिंग होती है वह जाकर महाराजगंज थाने में हो जाता है और फिर जो होता है तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी निभाते हैं। और साल 2024 में जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है तो उनकी पोस्टिंग जाकर अब जालौन में ही मौके पर एक सिपाही कर्मी के लोकसभा चुनाव के तौर पर हो जाता है। अब वहीं जब करना शुरू कर देते हैं तो इसी बीच जो होता है कैसे न तैसे कर 5 जुलाई साल 2024 को जालौन में ही अब तिलक कोच में उनके सचिव पद पर अब तैनाती हो जाती है। और जब तैनाती हो जाती तो तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। लेकिन भाई केस सोल्व करने में 1 नंबर के तरतड़ होते हैं। किसी भी उधर केस को सुलझाने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। लोगों को तड़तड़ा कर आर्डर दिया करते थे, लेकिन लोग जो होते हैं उनके आर्डर से परेशान हुआ जा करते थे, लेकिन किसी की एक ना सुनते। लेकिन इधर ज़िंदगी जो होता कैसे न तैसे कर अपने हिसाब से बिताते हैं। लेकिन तभी उनकी जो मुलाकात होता है अब जाकर मीनाक्षी से हो जाता है। मीनाक्षी अक्सर में रहने वाली उत्तर प्रदेश के जाना माना मेरठ पड़ता है ज़िला, वहीं का कलाबाद एक जाना माना थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना अहमदपुर गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले विपिन कुमार की अपनी बेटी होती है। लेकिन मीनाक्षी भी पढ़ने में काफ़ी अव्वल होती है। साल 2019 में यूपी पुलिस में उसकी सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है अब जाकर पीलीभीत के ही अवरपुर में हो जाता है। और लेकिन तभी मीनाक्षी की जो मुलाकात होता है जाकर वहीं
एक सिपाही कर्मी होते हैं मोहित खोखर, उनसे होता है। इसके बाद वहाँ चलकर प्रेम रिश्ता भी हो जाता है और रिश्ता होने के बाद जो होता है अब मीनाक्षी तो तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सारे शौक़ पूरा करने के लिए मोहित के ऊपर पैसे के दबाव मारना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दबाव की वजह से मोहित लगभग 21 लाख रुपये इधर उधर करके व्यवस्था तो करता है, लेकिन जब जो होता है मीनाक्षी के देखता दबाव 21 लाख रुपये के बार बार आ रहा कि हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज, जिसकी वजह से अपने परिवार से मोहित संपर्क करता है। परिवार वाले करने लग जाते हैं ना, एक बात मत सुना। लेकिन मोहित जब ये बात की जानकारी मीनाक्षी को देता है, तुम्हें जो करना है कर लो, तो मीनाक्षी उसी समय दंग से रह जाती है कि हमारे पास वीडियो भी पड़े, उसको वायरल कर देंगे तो परिवार तबाह हो जाएगा। लेकिन मीनाक्षी जब इस तरह का खबर पाती है तो खबर पाने के बाद तुरंत जो होता अपना फैसला और बदल देती है। तो उसी वक्त जो होता है फैसले के तहत जाती है मुकदमा दर्ज करा 100 साल का, जिसकी वजह से अब मोहित खोखर जेल तो चला जाता है। लेकिन जब 2 महीने बाद जेल से छूटता है तो दूसरी तरफ जो होता है इधर पूरे सिपाही कर्मियों के कान में खबर पहुंच जाती है कि मीनाक्षी एक नंबर की लफड़ेबाज की तरह सिपाही कर्मी भी है। यह हलचल होने की वजह से उसी वक्त उसका जो ट्रांसफ़र होता है, अब ट्रांसफ़र जाकर मौके पर जालौन के ही इधर उरई कस्बा के जो भावपुर होता है अब वहाँ हो जाता है। अब जब वहाँ हो जाता तो वहाँ जो होता है मौके पर इधर अरुण कुमार शर्मा की भी पोस्टिंग होती है। अब जब वहाँ होता है उसी वक्त उसकी मुलाकात जाकर अरुण कुमार शर्मा से हो जाता है। अरुण कुमार शर्मा की जो उम्र होता है लगभग इधर 46 साल के आसपास होता है और मीनाक्षी की जो उम्र होता है लगभग अब इधर 22 साल के आसपास होता है। अब एक ही इधर थाने में होने की वजह से दोनों की जो मुलाकात होता है आपके सामने होता है। लेकिन इधर जो होता है अरुण कुमार शर्मा जब पहली ही नज़र में मीनाक्षी को देखते तो बड़े ही अस्वाभाविक तरीके से देखते पता चलता है कि मीनाक्षी लगातार फ़ोन पर व्यस्त रहती है, जिसकी वजह से बार बार तोड़ते हैं। लेकिन मीनाक्षी हर वक्त उन्हें उल्टा जवाब देती, इसकी सीखना और बड़ी जल्दी जाकर बड़े साहब से कर देते हैं। और मीनाक्षी जब पाती खबर तो अरुण से गोर जोहार भी लगाती है, उनके ऑफिस बराबर आने लग जाती है, जिसकी वजह से माफ़ तो कर देते हैं। और इसी माफ़ी की वजह से पूरी तरह से वह समझ जाती है कि आखिर जो तो अरुण कुमार शर्मा काफ़ी पैसे वाले हैं, उनके अंदर तो रहना होगा। अब मीनाक्षी यही कदम उठाती है और फिर जो होता है उनके कमरे पर उनके आवास पर आना जाना शुरू कर देती है। आने जाने की वजह से जो होता है मीनाक्षी के कदमों में इस तरह अरुण कुमार शर्मा जैसे साहब फिर जाते हैं कि अब जो होता है दोनों के बीच करीबी रिश्ता भी पनप जाता है। अब यह जो रिश्ता होता है बराबर चलता है और चलते चलते जब कई महीनों का जब वक्त बीतता तो इसी बीच अरुण कुमार शर्मा को पता चलता है कि मीनाक्षी के पास हमारे कई तरह के वीडियो पड़े हुए हैं और मीनाक्षी जो होती है पैसे तो मांग रही है, बार बार दबाव तो बनाती है, लेकिन जब मना करते तो वीडियो दिखाती, फिर कहने लग जाती वायरल कर देंगे, परिवार वालों को भेज देंगे, जिसकी वजह से अरुण कुमार शर्मा खुद परेशान हो जाते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए छुटकारा पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब तक मीनाक्षी भी समझ जाती है कि अब जो होता है अरुण कुमार शर्मा छुटकारा कैसे पाना चाहते हैं। लेकिन तभी जो होता है पता चलता है कि इधर खुद मीनाक्षी के परिवार वाले जो होते हैं मीनाक्षी की शादी तो तय कर सके लेकिन पैसे नहीं हैं। और तभी मीनाक्षी पहुंचने के बाद अरुण के पास करने लग जाती है कि हमें तुम्हारे हाथों से 25 लाख रुपए चाहिए और ठीक 2 महीने के अंदर, क्योंकि इसके बाद हमारी शादी है। लेकिन अरुण कुमार इधर शर्मा नहीं चाहते थे कि इधर मीनाक्षी की शादी हो, लेकिन पैसे के दबाव की वजह से पूरी तरह से हिल सा जाते हैं और बार बार इसी बात को लेकर अब झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। झगड़े तकरार के बीच जो होता है इधर बड़ी जल्दी जो होता है जाकर मौके पर जो कुड़ई थाना पड़ता है उसी में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। और जब हो जाता तो वहाँ तो रहना शुरू कर देते हैं। मीनाक्षी का मौके पर जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन मनाने के लिए मीनाक्षी अपने ही गांव निकल जाती 2 दिसंबर साल 2025 को धूमधाम से मनाती है। लेकिन जब धूमधाम से मनाती है, मनाने के बाद जो होता है उधर काफ़ी सारे जो फ़ोटो होता है अरुण कुमार के मोबाइल भेजना शुरू कर देती है। बार बार उनसे ये कहती है कि पैसे भेज दो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बच जाएगी, धमकियाँ तो देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इधर परेशान तो हो जाते हैं। अब लेकिन जैसे ही 5 दिसंबर साल 2025 का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर मेरठ से निकलती है, सीधा का सीधा जालौन पहुँचती है, फिर कुड़ाऊ थाने के करीब पहुंचती है। वहाँ अपने दोस्त को उतारती करने लग जाती है कि तुम बाइक लेकर वापस चले जाओ और हम पैदल जो होता पहुँच जाएंगे। अब वही जो होता वक्त होता है तो पहुँचती सीधा का सीधा आवास पर, क्योंकि वहाँ से कुछ दूर पर आवास मिला तो वहाँ पर अपनी मच्छरदानी डालकर रात में सोए जा रहे थे। और तभी जो होता है उसी वक्त पहुँचने के बाद और पैसे के लेन देन के बारे में झगड़े तकरार शुरू कर देती है। अच्छा साहब यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हम तो 5 लाख रुपये का कर्ज भी हो सकते हो, 25 लाख रुपये की व्यवस्था कहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ बात जब सुनते कहने लग जाते हैं कि हमारे पास वीडियो भी बड़े हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे नात हिस्सेदारी पुलिसकर्मियों को भेज देंगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। यही बात जब सुनते कहने लग जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हम मिटाने जा रहे हैं। उसी वक्त जो होता है अब मीनाक्षी पास रखे पत्थर से बड़े बेरहम तरीके से वार करती है, लेकिन पास पिस्तौल होता है, उसी पिस्तौल से जो होता है वो चला देती है, जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और फिर अपने आप के बचाव के लिए थाने पहुंचते हैं। लेकिन तब तक पुलिस की जो टीम होती है इस केस को कई घंटों के अंदर सुलझा भी लेती है। लेकिन जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है, लोग हैरान परेशान भी हो जाते हैं।
उसकी जो टीम होती है मीनाक्षी शर्मा को ले जाती है वहाँ के जेल में कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में मीनाक्षी के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं और जिसमें रमेश कुमार ठाकुर जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के हैं और विनोद पंडित जी जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के हैं, साथ में राजू शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश कानपुर के हैं, यहाँ तक कि अनीता सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल की हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।